Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मोदी जी ने ही कहा था सबके खाते में 15 लाख पहुंचेगा। मोदी जी ने कहा था सबको 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। मोदी जी ने कहा था 2022 तक पक्का मकान मिलेगा। मोदी जी ने कहा था बेटी को बचाया जाएगा, बेटी को पढ़ाया जाएगा। सब मोदी जी ने ही कहा था। कही तो रहे हैं 10 साल से, हम चाहते हैं कि वो कुछ करें। दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार अपने मतदान केंद्र संख्या 288 मतदान किया है। क्या कहेंगे, मतदान किए हैं, दिल्ली से चल के आए हैं। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, उत्सव है और हर नागरिक के लिए, हर मतदाता के लिए ये प्रथम कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी है और अधिकार भी है। तो हमने भी उस मताधिकार का इस्तेमाल किया है और हमने वोट किया है। जो इस देश में 10 साल से अन्याय रहा है, उस अन्याय के खिलाफ न्याय की उम्मीद में वोट किया है। पूरा भरोसा है कि इस न्याय की लड़ाई को इंडिया जीतेगी और इंडिया के जो समर्थक हैं, प्रत्याशी हैं, जो चुनाव आगे बढ़ रहा है उनका हौसला बढ़ रहा है और यह हौसला 4 तारीख को सीटों में तब्दील। 2019 में आप यहाँ से उम्मीदवार थे, इस बार सीपीआई से अवधेश राय, कितनी बड़ी लड़ाई मानते हैं सामने की? लड़ाई तो जो है 2019 के मुकाबले तो उतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि जो है अलायंस है। पिछली बार जो है त्रिकोणीय मुकाबला था, आरजेडी के भी कैंडिडेट थे। इस बार जो है सब लोग साथ में है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो बेगूसराय के लोग 19 में बदलाव करना चाहते थे, इस बार उस बदलाव को जो है वो पूर्ण कर पाएंगे, उसको अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। बेगूसराय में बदलाव। आप दिल्ली में उम्मीदवार हैं, केजरीवाल जमानत पर बाहर हैं, कितना फायदा मिलेगा? मनोज तिवारी आपके सामने हैं। तो दिल्ली की बात दिल्ली में करेंगे। ठीक है, मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है मुस्लिमों को ओबीसी का आरक्षण काट कर दे देंगे, यहाँ शो भी कर रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं ना, प्रधानमंत्री हैं, बोलने में कहाँ जीएसटी लगता है। बोलने पे अगर जीएसटी लगेगा तो सब नहीं बोलेंगे। मोदी जी जो कहते हैं, जो आज तक कहें, हम सब याद रखें। मोदी जी ने ही कहा था सबके खाते में 15 लाख पहुंचेगा। मोदी जी ने कहा था सबको 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। मोदी जी ने कहा था 2022 तक पक्का मकान मिलेगा। मोदी जी ने कहा था बेटी को बचाया जाएगा, बेटी को पढ़ाया जाएगा। सब मोदी जी ने ही कहा था। कही तो रहे हैं 10 साल से, हम चाहते हैं कि वो कुछ करें। करें कि कांग्रेस ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को। कांग्रेस 70 साल से इस देश में जो है रही है, इस देश को जो है बनाया है, संविधान बनाया है, सरकार बनाई है, नियम बनाए हैं, कायदे बनाए हैं। जिस आरक्षण की वो बात कर रहे हैं, वो आरक्षण पहले से था। कांग्रेस को अगर छीनना होता तो जो है छीन लेती। ये सब अनर्गल प्रभाव वो इसलिए करते हैं ताकि जो है देश के लोगों को कहने के लिए, बताने के लिए, काम गिनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए वो विपक्ष पे दोषारोप करते हैं। पटना में रैली की है, आज 3 सभा है, ठीक है, चुनाव है तो चुनाव में रैली करेंगे। कितना असर होगा? बिहार में 40 सीटें हैं, 400 पार की बात भी कर रहे हैं। नहीं, असर तो होता हुआ नहीं दिख रहा है, असर होता हुआ नहीं। इंडिया गठबंधन कितना सीट बिहार और देश में निकला? अब ये बात तो हम कैसे बताएं, हम ज्योतिषी तो नहीं है, या हम जो है भाजपा की तरह हमारे पास कोई यंत्र नहीं है कि हम माफ करके आपको बता दें कितना सीट। लेकिन जो चुनाव बीत रहा है, इंडिया की स्थिति मजबूत होती जा रही है, एनडीए कमज़ोर हो रही है। तो हमको लगता है कि बिहार में जो है बहुत अच्छा परिणाम रहेगा। हर तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है तो अच्छा परिणाम। निश्चित रूप से ये थे कन्हैया कुमार। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ आरोप लगाते हैं, बोलते हैं, लेकिन बिहार और देश में इंडिया गठबंधन की अच्छी स्थिति है और इंडिया गठबंधन पूरे देश में चुनाव जीत रही है। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।